हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीप वाटर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि हम अपने रिवीजन बैच को स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा चैप्टर है थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है डीप वाटर और जिसके राइटर हैं विलियम डगलस। यहाँ पर इन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया है और जो हमारा चैप्टर है उसकी समरी को हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर भी हम पूरी समरी को बताएंगे, बट यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो समरी की नहीं होगी। हम यहाँ पर फोकस करेंगे सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर पर, और यहाँ पर हम शॉर्ट समरी को और कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, क्योंकि जल्दी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पर हम रिविज़न कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि जो हमारा डीप वाटर है उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो पढ़ते हैं। डीप वाटर इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब अपने बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऑथर की स्टोरी है, उनके चाइल्डहुड की स्टोरी है कि किस तरह से जब वो स्विमिंग पूल में जाते हैं, क्या मिस एडवेंचर जो है उनके साथ होता है, क्या घटना उनके साथ होती है, वो ये बताते हैं इस स्टोरी के माध्यम से, और किस तरह से अपने उस डर पर वो जीत हासिल करते हैं। ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में उन्होंने हमें चैप्टर में बताई है। तो देखिए, इस चैप्टर में वो हमें बताते हैं किस तरह से हाउ एज अ यंग बॉय ही वाज नियरली ड्रॉन इन द स्विमिंग पूल, कि किस तरह से जब वो एक यंग बॉय थे वो पानी के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर डूबने वाले थे। देयर फॉर ही फियर्ड वाटर सो मच दैट ही अवॉइडेड इट वैन एवर ही कुड। तो देखिए, इसके बाद वो जो है वाटर को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, बचना शुरू कर देते हैं उससे। बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज ऑल्सो determined to get rid of his fear. Slowly and steady he overcome the fear of water in the end. तो देखिए, अब बाद में वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हैं, दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं कि किस तरह से वो अपने इस डर से छुटकारा पाएंगे। और धीरे धीरे होता क्या है कि वो जो है आउटकम कर पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं अपने फियर पर अंत में स्टोरी के। तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर बता रहे हैं। थीम यहाँ पर क्या है ये हम देखने वाले हैं। द चैप्टर डीप वाटर इज़ एन एस्से। ये एक एस्से है रिटन बाय विलियम डगलस। यहाँ पर राइटर जो है कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, उसके राइटर है विलियम डगलस। इन इन विच ही शेयर अबाउट हिज फियर। अब इस चैप्टर के माध्यम से वो हमारे सामने अपने फियर को भी एक्सप्रेस करते हैं, जो किसका था, वाटर का था। एंड हाउ ही ओवरकम द फियर विद करेज। और वो ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से वो ओवरकम करते हैं, जीत हासिल करते हैं बहुत ही साहस के साथ उस डर के ऊपर। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, विल पावर, और वो सारी चीज़ें क्या होती हैं जिससे कि वो अपना उस डर के ऊपर ओवरकम करते हैं, वो होते हैं उनका हार्ड वर्क, उनकी डिटर्मिनेशन, और उनकी जो पावर है, अंतरात्मा की जो शक्ति है, विल पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उससे वो इन सब चीज़ों पर जीत हासिल करती हैं। तो देखिए, आगे इसमें ये भी बताया जा रहा है कि उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी स्विमिंग को सीखने की। द थीम कवर्ड इन दिस चैप्टर इज़ फियर एंड ट्रिम्प ओवर इट। और देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो थीम है वो ये है कि किस तरह से वो वाटर से डरते हैं, किस तरह से मतलब डर के बारे में बताया जा रहा है और डर के ऊपर किस तरह से वो जीत हासिल करते हैं। ये सारी चीज़ें चैप्टर के अंदर बताई गई है। इट कन्वेज द आइडिया दैट फियर इज़ अ ग्रेट ऑब्स्टिकल टू आवर हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस। तो देखिए, यहाँ पर जो थीम है वो हमें ये दर्शाती है कि किस तरह से जो हमारी जो एक बहुत ही बड़ी जो बाधाएं होती हैं, ठीक है, वो किस तरह से बाधा होती हैं, मतलब हमारे जो हैप्पीनेस होती है, हमारी जो प्रोग्रेस होती है, उसमें जो डर होता है वो किस तरह से एक बहुत बहुत बड़ी बाधा के रूप में काम करता है। इट इज़ अ नेगेटिव फीलिंग विच वी कैन ओवरकम बाई शेयर विल पावर एंड ऑप्टिमिज्म। तो देखिए, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो ये जो सारी नेगेटिविटी हैं, ये जो फीलिंग्स होती हैं, किस तरह से हम वहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं अपनी विल पावर की वजह से, अपने आप को आशावादी रखने की वजह से हम जीत हासिल कर सकते हैं अपने डर के ऊपर या हमारी जितनी भी बाधाएं हैं हमारी प्रोग्रेस के बीच। आगे देखते हैं, हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स जानेंगे हम। विलियम डगलस, यहाँ पर विलियम डगलस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, हमने स्टार्टिंग में भी ये पढ़ लिया है कि जो विलियम डगलस हैं वो स्टोरी के नैरेटर हैं। नैरेटर वो होते हैं जो स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं। वाज अ पॉजिटिव थिंकर, वो एक पॉजिटिव थिंकर हैं। ही फियर्ड वाटर सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन से ही वो पानी से डरते थे।
सो ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने इस डर पर जीत हासिल जरूर करेंगे। ही वॉज डिटरमाइंड मैन विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो देखिए बहुत ही दृढ़ निश्चयी वो इंसान थे और साथ ही साथ उनकी जो विल पावर थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इट वॉज हिज डिटर्मिनेशन एंड विल पावर दैट हेल्पन हिम गेट रिड ऑफ हिज फियर, तो देखिए ये दृढ़ निश्चय ही था उनका और विल पावर ही थी जिससे कि उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल की, उससे छुटकारा पा लिया। गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पा लेना। ही वॉज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर ऑल्सो, वो एक स्ट्रेटेजिक थिंकर भी थे। वैन ही वॉज अनएक्सपेक्टेडली पुश्ड इन टू द वाटर, देखिए उन्हें अनएक्सपेक्टेडली, जैसे कि मतलब वो नहीं जानते थे कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, उन्हें पानी के अंदर फेंक दिया गया। ही क्विकली प्लान हिज स्ट्रेटजी टू सेव हिज लाइफ, वो तभी के तभी मतलब पानी में जाते जाते एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि किस तरह से वो अपने जीवन को बचा सकते हैं। समरी के बारे में जान लेते हैं। वैसे हमने इतना सारा चैप्टर पढ़ा है, जो अभी हमने पढ़ा है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली। तो देखिए ये जो ऐसे है इसे हम कह सकते हैं ऐसे का एक पार्ट है। डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस, विलियम डगलस के द्वारा इसको लिखा गया है। इज टेकन फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, तो देखिए काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ से MCQ पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है कि कौन सी बुक से ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो ऐसे है वो लिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल ही है। तो यहाँ पर नाम है उनकी बुक का ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो देखिए हमारा जो टाइटल है उसे नाम दिया गया है डीप वाटर। डीप वाटर टॉक्स अबाउट द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर एंड देयरफॉर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, तो देखिए इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो ऑथर होते हैं वो पानी से डर जाते हैं और किस तरह से फाइनली वो उस पर जीत हासिल भी करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है। His first such experience was on the sea beach, तो देखिए जो पहला डर, पहली बार उन्हें डर लगा था वो सी बीच की बात, एक समुद्र के किनारे पर वो थे। He was with his father when a powerful wave swept over him, तो देखिए तब की बात है जब वो अपने पिता के साथ बीच पर थे और एक बहुत ही शक्तिशाली वेव जो है, लहर जो है उनके ऊपर से गुजर जाती है। दो द वेव रिसीडेड इट लेफ्ट डगलस पेट्रीफाइड, तो देखिए हालांकि जो वेव थी वो उसके ऊपर से गुजर जाती है बट जो डगलस थे वो काफ़ी डर जाते हैं। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, और उसके बाद वो स्विमिंग को लर्न करने का डिसाइड करते हैं। फॉर दिस ही चूज द YMCA पूल, और इसके लिए वो किस पूल को चूज़ करते हैं, YMCA पूल को चूज़ करते हैं। आपको फाइंड आउट करना है YMCA की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। इट वॉज सेफ, तो वो जो पूल था YMCA पूल वो काफ़ी सेफ था स्विमिंग के लिए। इट डिपेट एट द स्वेलो एंड वाज ओनली 2 फीट, यानी कि उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो 2 फीट उसकी गहराई थी। द डीप एंड वाज 9 फीट, और जो डीप एंड की जो डीप थी वो कितनी थी, वो 9 फीट थी। तो देखिए अभी होता क्या है, समरी को हम जान लेते हैं अच्छे से। वन डे अ स्ट्रॉन्ग मैन यंग मैन पिक्ड डगलस एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप साइड ऑफ द पूल, तो एक लड़का होता है यहाँ पर, जवान एक लड़का होता है, हष्ट पुष्ट होता है काफ़ी, तो वो क्या करता है डगलस को उठाता है और पानी की गहराई में फेंक देता है, बॉटम की तरफ फेंक देता है। डगलस सैंक टू द बॉटम, अब डगलस जो है पानी के अंदर डूबने लगते हैं। हाउएवर ही जंप्ड एंड केम अप ग्रेजुअली, तो देखिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो पानी में जाते जाते क्या है प्लानिंग कर लेते हैं, एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि किस तरह से उन्हें बाहर निकल कर आना है। तो देखिए क्या होता है, फियर हैड सीज्ड हिम एंड ही वॉज नियरली ड्रॉन, तो देखिए वो काफ़ी डर जाते हैं और लगभग वो डूबने ही वाले थे। हिज एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ वेंट इन वेन, लेकिन वो जो कोशिश करते हैं स्ट्रेटजी बनाते हैं उस पर जब वो काम करते हैं तो वो बेकार जाती है, क्योंकि वो पानी की तरफ नीचे जा रहे थे और उन्हें तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। ऑन वन केम टू हिज रेस्क्यू, तो देखिए यहाँ पर कोई उन्हें बचा लेता है। ही ट्राई टू ब्रीद आउट टू स्वेलोड वाटर, तो देखिए अब जो है उनका पानी जो उनके पेट के अंदर चला गया था उसको भी निकाल दिया जाता है। दो डेथ वाज एट द डोर स्टेप ही सेंसिएशन he experienced complete freedom from the fear of death, तो देखिए जब इंसान को ऐसा लगता है ना कि वो बच नहीं पाएगा
तो उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो मतलब मरने से नहीं डरता है। जब एक मतलब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वही कंडीशन होती है उस समय पर डगलस की, क्योंकि उन्होंने अभी स्ट्रैटेजी बनाना भी छोड़ दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जो डेथ है वो बिल्कुल निश्चित है। तो देखिए क्या होता है, ही ले इन कंप्लीट पीस, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था, उनके माइंड को जैसे बिल्कुल शांति मिल गई हो। तो वो कोई ट्राई नहीं कर रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे। देयर वाज नो सेंसिएशन ऑफ फियर ऑफ डेथ, अब उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था मरने से। बट समवन फाइनली सेव्ड हिम, लेकिन उन्हें कोई बचा लेता है। His horrified experience, however, rattled him so much that he could not even go canoeing or fishing. तो देखिए कैनोइंग क्या होता है, बोटिंग करना, ठीक है। लेकिन वो देखिए इतना डर गए थे। यहाँ पर हमने एक लाइन मिस कर दी है, ठीक है। तो देखिए दिस होरिफाइड एक्सपीरियंस हाउएवर शोक डगलस बैडली। तो देखिए ये जो इतना बुरा अनुभव था, डरावना अनुभव था उनके लिए, वो बिल्कुल सरप्राइज कर देता था उन्हें, उन्हें एकदम डरा देता था बहुत बुरी तरीके से। इट्स मेमोरीज हाउंटेड हिम सो मच दैट ही फेल्ट सिक। तो देखिए मतलब उसकी अगर उन्हें याद भी आ जाती थी ये सारी चीज़ें, तो वो ऐसे हो जाते थे कि जैसे वो बीमार हो गए हों। द साइट ऑफ वाटर रेटल्ड हिम सो मच दैट ही कुड नॉट इवन गो कैनोइंग और फिशिंग, मतलब पानी को देखकर वो इतना डर जाते थे, उनकी कोई ट्रिप होती थी, चाहे कैनोइंग थी, फिशिंग थी, वो उस पर भी जाने के लिए मना कर देते थे। फाइनली ही मेड अप हिज माइंड टू ओवरकम हिज फियर, लेकिन अंत में वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कब तक डरता रहूँगा मैं, ये सारे इंजॉय जो मैं करना चाहता हूँ वो सब बेकार जा रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो इस डर को भगा दिया जाए। ही फाउंड एन इंस्ट्रक्टर हु ट्रेंड हिम एज अ स्विमर बिट बाय बिट। तो देखिए अब वो क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लेते हैं और वो मतलब थोड़ा थोड़ा करके उन्हें स्विमिंग करना सिखाता है। ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर कम्प्लीटली एंड स्विम फॉर माइल्स। तो देखिए अंत में होता क्या है, वो अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं और लास्ट में वो माइल्स अवे स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। फाइनली ही मेड अप हिज माइंड टू ओवरकम हिज फियर, और अंत में जो है वही बात आती है कि वो जो है अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं। ही फाउंड एन इंस्ट्रक्टर हु ट्रेंड हिम एज अ, यहाँ पे पढ़ना है, ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर कम्प्लीटली एंड स्विम फॉर माइल्स। तो देखिए वो जो है माइल्स तक, मीलों तक स्विम करना आप सीख जाते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ फियर एंड डेथ एंड इट्स कॉन्क्वेस्ट मेड हिम लाइव इंटेंसिवली। तो देखिए अब ये जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, जैसे फियर है, डेथ है, और अंत में वो जो है इन सब चीज़ों से बाहर निकल आते हैं और उन पर जीत हासिल कर ही लेते हैं। कॉन्क्वेरिंग फियर मेड हिम रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ एंड दिस हेल्प हिम इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ हिज लिविंग। तो देखिए अभी क्या होता है, मतलब ये सारे एक्सपीरियंस उन्होंने कर लिए थे और उससे जो है उन्हें सही वैल्यू पता चलती है जीवन की। आदमी जब बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेता है और फेस कर लेता है, तो उसे तभी उस चीज़ की वैल्यू का पता चलता है, जैसे कि उन्हें जीवन की वैल्यू का पता चला, क्योंकि वो मौत को कहीं ना कहीं छू कर आए थे और वो अब हर एक मोमेंट को एंजॉय भी कर पा रहे थे। ही वॉज फाइनली एबल टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, अब वो पूरी तरह से अपने जीवन को जी रहे थे। देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके थिंकिंग क्वेश्चन है और यहाँ पर एनसीईआरटी के यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने लास्ट वीडियो में भी किए थे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो सीबीएसई के द्वारा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इनको आप खुद पढ़ेंगे और यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर स्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। आगे चलते हैं, देखिए, और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक्सट्रैक्ट से दिए गए हैं, आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज की तरह यूज़ हो सकते हैं। आप इन्हें खुद से सॉल्व करके यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि आपने जो सीखा है क्या वो सही है, आप सही से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये जो हमारी पीडीएफ है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उठा सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वर्ड लिमिटेशन आपके सामने बिल्कुल है।
40 से 50 वर्ड्स में हमें इनका आंसर देना होता है। ठीक है, जानते हैं हम। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया आपके सामने है, ये 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं आपके क्वेश्चन पेपर के, आप इजीली इन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं यहाँ पर। व्हाट क्वालिटीज टर्न द डिफरेंट डगलस इनटू अ गुड स्विमर, मतलब कौन कौन सी क्वालिटीज थी जिससे कि डगलस एक गुड स्विमर में चेंज हो गए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्हें स्विमिंग जरा भी नहीं आती है, लेकिन बाद में वो जो एक स्विमर बन जाते हैं और एक अच्छे बेस्ट स्विमर बनते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी वो क्वालिटीज़ थी वो यहाँ पर बताई गई हैं सभी। टू ओवरकम हिज डीप रूटेड फियर ऑफ वाटर, डगलस हायर अ इंस्ट्रक्टर। तो देखिए सबसे पहले तो वो क्या ही करते हैं, वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं जो उन्हें स्विमिंग सिखाते हैं। तो देखिए जो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं, एक्सट्रैक्ट बेस दिए हैं, बिल्कुल सभी एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 4 से लेकर 6 नंबर के आपको एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं सॉल्व करने में। तो आप उन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है टू ओवरकम हिज डीप रूटेड फियर ऑफ वाटर, पानी से वो बहुत ज़्यादा डरते थे। डगलस हायर अ स्विमर, डगलस एक स्विमर को हायर करते हैं विद कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, लगातार वो प्रैक्टिस करते हैं। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेकिंग मैन परफेक्ट, इसलिए बार बार आपको एक टॉपिक पर वीडियो दी जा रही है, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है, विद कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। ये सारी चीज़ें एक सक्सेसफुल इंसान के जीवन में ज़रूर होनी चाहिए, और यही उन्होंने किया कि उनकी जो विल पावर थी उसे स्ट्रॉन्ग किया, डिटर्मिनेशन से उन्होंने काम किया और लगातार उन्होंने प्रैक्टिस की। ही वॉज एबल टू लर्न इट, और इस तरह से वो स्विमिंग करना सीख जाते हैं। ही इवन टेस्टेड हिमसेल्फ इन लेक वंटवर्थ। तो देखिए वो अपना खुद का टेस्ट भी लेते हैं, वो लेक पर जाते हैं और वहाँ पर अपने आप को टेस्ट करती हैं। दीज वर द क्वालिटीज़ दैट टर्न डगलस इनटू अ गुड स्विमर। तो यही सारी क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से डगलस एक अच्छे स्विमर में चेंज हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ टेरर सीज डगलस एज ही वेंट डाउन द वाटर विद ए येलो ग्लो, हाउ कुड ही फील दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। तो देखिए पूछा जा रहा है कि किस तरह का टेरर था जो डगलस को सीज कर लेता है, जो वो पानी के अंदर जाते हैं और वो जो येलो ग्लो वाटर था उसमें वो कैसा फील करते हैं। हाउ कुड ही फील, ये भी पूछा जा रहा है, और कैसे उन्हें ये फील हो पाता है कि वो जीवित हैं। ठीक है, डगलस वाज सीज्ड विद एक्सट्रीम टेरर एंड पैनिक, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। He tried to shriek underwater and felt absolutely paralyzed with fear। तो देखिए वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो जो है पैरालाइज फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो हाथ हैं पैर हैं वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ही फेल्ट स्टिफ एंड रिजिड। तो देखिए वो अपने आप को काफ़ी कठोर सा महसूस कर रहे थे, रुका हुआ सा महसूस कर रहे थे। एंड द स्क्रीम्स सीम्ड फ्रिज इन हिज थ्रोट, और ऐसा लग रहा था जैसे गले के अंदर उनकी जो चीख है ना वो बिल्कुल जम सी गई है, यानी कि उनकी आवाज़ भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। The beating of his heart and the pounding in his head were the only reminders that he was still alive। तो देखिए उनका जो हार्ट बीट कर रहा था, उनका जो माइंड था, हेड था, वो थोड़ा काम कर रहा था, उससे ही उन्हें पता चल रहा था, या वो एक रिमाइंडर का काम कर रहे थे कि वो जीवित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। व्हाई डज डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ इन द हेमस्फीयर। तो देखिए वो जो है लेक वेंटवर्थ में क्यों गए थे, हेमस्फीयर में। डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमस्फीयर टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी से बहुत डरते थे। अब अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं और उससे दूर दूर भागेंगे तो वो डर कभी नहीं जाएगा, और यही कारण था कि वो लेक पर गए। ही टुक ट्रेनिंग फ्रॉम ए कोच इन अ स्विमिंग पूल, और वहाँ पर जाने से पहले उन्होंने एक कोच से काफ़ी अच्छे से स्विमिंग की ट्रेनिंग ली थी। दो दिस फियर फॉर वाटर डिक्रीज्ड, इट हैड नॉट कम्प्लीटली
फेल्ट हिम, तो देखिए हालांकि वो पानी से काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, ठीक है, उन्हें देखकर पानी से एकदम से डर भी लगता है, ठीक, और वो जो है क्या करते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश वो बिल्कुल नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पर जीत हासिल करें। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर टू टेस्ट हिज फियर ऑफ स्विमिंग ऑल अलोन, तो देखिए बिल्कुल अकेले वो इसलिए गए थे क्योंकि वो अपने आप को टेस्ट करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि क्या वो उस लेक के ऊपर स्विमिंग कर सकते हैं। ही स्वैम 2 miles इन द लेक, तो देखिए लेक के अंदर वो 2 मील की दूरी तक स्विम करते हैं, तैरते हैं। दस ही कॉन्क्यूर्ड हिज फोबिया ऑफ वाटर, इस तरह से वो जो उनका डर था वाटर को लेकर, वो उस पर जीत हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है विच फैक्टर्स लीड डगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ YMCA पूल, मतलब YMCA पूल में ही वो स्विमिंग क्यों कर रहे थे, कौन कौन सी चीज़ें जो है फेवर करती थी कि वो YMCA पूल में ही स्विमिंग सीखे, ठीक है। Douglas decided in favor of YMCA pool as it was an ideal place to learn swimming, क्योंकि एक वो अच्छी जगह थी स्विमिंग सीखने के लिए, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में स्विमिंग सीखते हैं तो डायरेक्ट हम किसी लेक पॉन्ड ऐसी जगह पर नहीं जाते हैं, स्टार्टिंग में ऐसी जगह पर जाया जाता है जहाँ पर तैरने मतलब डूबने का डर ना हो। इट वॉज सेफ एज इट वॉज ओनली 2-3 फीट डीप एट द स्वेलो, क्योंकि वो ज़्यादा गहरा भी नहीं था, 2 से 3 फीट की दूरी थी स्वेलो एंड पर। दो इट वॉज 9 फीट एट द अदर एंड, हालांकि जो उसकी बॉटम थी उसकी जो हाइट थी वो 9 फीट थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस हो रहा है, मिसप्रिंट हो रहा है, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये सारी चीज़ें थी क्योंकि वो ज़्यादा गहरा नहीं था, जो पूल था वो एक सुटेबल जगह थी और इसीलिए वो वहाँ पर जाकर तैरना सीखना चाहते थे, क्योंकि उनकी मदर भी उन्हें सजेस्ट करती है कि वो वहीं पर स्विमिंग सीखे क्योंकि वहाँ पर डर नहीं है। Why did Douglas go to Lake Wentworth in New Hampshire? How did he make his terror flee? तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर बताया गया है इस तरह से घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, डगलस वाज नॉट श्योर व्हाट वेदर ऑल द टेरर हैड लेफ्ट हिम इवन आफ्टर ट्रेनिंग फ्रॉम द, तो देखिए डगलस को भी ये श्योर नहीं था कि जो डर था उन्हें क्या वो पूरी तरह से चला गया है। तो देखिए अब क्या होता है, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी एक ट्रेनर से अक्टूबर से अप्रैल तक और प्रैक्टिस की पूरी जुलाई तक उन्होंने पूरी तरह से प्रैक्टिस की। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड स्विम 2 miles, अब इसीलिए मतलब अपने आप को टेस्ट करने के लिए वो लेक पर जाते हैं और 2 मील तक तैरते हैं। टेरर रिटर्न ओनली वंस व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, तो देखिए डर ऐसा नहीं है, डर एक बार लौट कर आता है जब वो लेक के बिल्कुल बीच में होते हैं। ही हैड पुट हिमसेल्फ अंडर वाटर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो देखिए उन्हें उनके साथ होता क्या है, जो वो पानी के अंदर थे तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, बस बॉटमलेस वाटर दिखाई देता है। द ओल्ड सेंसिएशन रिटर्न, तभी क्या होता है, वापस से जो पुरानी सेंसिएशन थी वो वापस लौट आती है, बट ओनली एट द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, लेकिन वो आती कितनी देर के, थोड़ी सी देर के लिए, वो डर जो है थोड़ी देर के लिए वापस आता है। ही लाफ्ड एंड रिब्यूक्ड टेरर, तो देखिए वो हंसते हैं और टेरर को डांट कर भगा देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एफर्ट्स डिड डगलस मेक टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कौन कौन सी कोशिशें एफर्ट्स प्रयत्न करते हैं वो उस डर के ऊपर जीत हासिल करने के लिए। डगलस हायर एंड इंस्ट्रक्टर, अभी तक आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो गया होगा, ठीक है। तो डगलस जो है एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं और यही चीज़ें बार बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। देखिए, तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्टर हु टॉट हिम टू फेस वाटर एंड एक्सेल इन वाटर, तो देखिए वो उसे सिखाते हैं कि किस तरह से पानी के अंदर अपनी ब्रीथ को आउट करना है, पानी में सांस लेना और छोड़ना है। ही टॉट डगलस वेरियर टेक्निक टू हैंडल वाटर एंड
लर्न स्विमिंग। तो देखिए और बहुत सारी टेक्निक वो उन्हें सिखाती कि किस तरह से वाटर को हैंडल करना है और किस तरह से स्विमिंग को लर्न करना है। Eventually, to ensure that his fear was completely off his mind, Douglas swam 2 miles across Lake Wentworth, and for any for any residual fear to be clear, he hurried west to the Conard Meadows and dived into a warm lake from the top of the Gilbert Peak. देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ही ही हैड फाइनली कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। तो देखिए होता क्या है कि जब डगलस ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं और वो श्योर हो जाते हैं, अपने माइंड को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, और वो जो है लेक वेंटवर्थ के अंदर जाते हैं और 2 मीलों तक तैरते हैं। अब उनका डर जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका था, उन्होंने डर को अपने पूरी तरह से भगा दिया था। फिर वो क्या करते हैं, वो वेस्ट की तरफ जाते हैं और कोनार्ड मीडोज़ में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर चरागाह थे बड़े बड़े, वहाँ पर वो जाते हैं और उन चरागाह से वो जो है उस वार्म लेक के अंदर डाइव लगा देते हैं। कहाँ से, कौन सी टॉप से, गिलबर्ट पीक से डाइव करते हैं वो। ही हैड फाइनली, और इस तरह से जो पानी का डर था ना, उस पर वो जीत हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर। स्विमर ने इनटू अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने क्या रोल प्ले किया था डगलस को एक स्विमर बनाने में। डगलस वांटेड टू ओवरकम, डगलस चाहते ही थे मन से कि किस तरह से वो ओवरकम करे, अपने डर पर जीत हासिल करें। फॉर दिस ही टुक ऑफ एन इंस्ट्रक्टर हु टॉट हिम ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग। तो देखिए डगलस क्या चाहते थे, वो जीत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और उन्होंने हर तरह से जो स्विमिंग के स्ट्रोक्स होते हैं वो उन्हें सिखाए। ही टॉट हिम टू प्रैक्टिस एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी सेपरेटली, his limbs, his hands, how to exhale and inhale when out of water and inside water। तो देखिए उन्होंने यही चीज़ें नहीं सिखाई, उन्होंने हर दिन उन्हें प्रैक्टिस कराई, बॉडी को किस तरह से यूज़ करना, अपने लिम्स को किस तरह से यूज़ करना, अपने हैंड्स को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से पानी के अंदर उन्हें सांस लेना है, छोड़ना है, ये सारी चीज़ें भी वो उन्हें सिखाती हैं। आफ्टर प्रैक्टिसिंग ईच पार्ट, हर एक पार्ट को प्रैक्टिस करने के बाद ही इंटीग्रेटेड द होल एंड, सबको वो एक साथ जोड़ देते हैं, एंड बिल्ड अ कंप्लीट स्विमर आउट ऑफ डगलस। इस तरह से जो डगलस हैं उन्हें वो एक अच्छा स्विमर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी टॉपर बच्चे का यहाँ पर आंसर है जिसको हमने यहाँ पर लिया है, जिससे कि आप अच्छे से जान पाएँ कि किस तरह से जो टॉपर्स हैं वो यहाँ पर आंसर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं। स्पेलिंग्स का किस तरह से ध्यान रखा गया, ऐसा नहीं है कि कोई मिस्टेक नहीं करता है, टॉपर्स भी मिस्टेक कर जाते हैं, बट बहुत ही फेयरली, बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि वर्ड लिमिटेशन का भी ध्यान रखा गया है। अगर आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आगे के क्वेश्चंस आप क्लियरली नहीं लिख पाएंगे, उन्हें आपको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरह से वर्ड लिमिटेशन का और टाइमिंग का दोनों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा टॉपर है उसने किस तरह से आंसर किया है। एक्सप्लेन रूजवेल्ट्स ऑब्जर्वेशन, रूजवेल्ट की ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट्सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, इसे आप खुद से पढ़ेंगे, समझेंगे और ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। तो देखिए क्यों डगलस की मदर ने उन्हें क्यों रिकमेंड किया था कि आपको स्विमिंग YMCA पूल में ही सीखनी चाहिए। ठीक है, जानते हैं हम आंसर को। डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल swimming pool because it was much safer than the river where a lots of drowning and taken place had taken place। तो देखिए डगलस की मदर ने उन्हें इसलिए ये सजेस्ट किया था कि तुम्हें जो है YMCA पूल पर स्विमिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्विमर्स ऐसे थे जो रिवर के अंदर डूब चुके थे और वो जगह उनके लिए सेफ थी। इट वाज ओनली 2 and 3 feet, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इनकी इसकी गहराई स्वेलो एंड में कितनी थी और एंड में कितनी थी। ठीक है, डीप एंड में कितनी थी, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। मेंशन एनी 2 लॉन्ग टर्म
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ड्राइंग इंसिडेंट ऑफ डगलस। मतलब दो हमें वो इंसिडेंट बताने हैं जब डगलस जो है डूबने वाले थे, किस तरह से वो जो है इस इंसिडेंट्स को हमें बताना है। आफ्टर द ड्राइंग इंसिडेंट डगलस ऑलवेज फेल्ट टेरिफाइड। हाँ, किस तरह से उन्होंने जो है जीत हासिल की, ये सारी चीज़ें हमें इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो ये जो उनके इंसिडेंट हुए कि एक बार उनके ऊपर से जो वेव थी वो पास हो गई थी, एक बार एक यंग बॉय ने उन्हें पुश कर दिया था, ये दो इंसिडेंट उनके साथ होते हैं। तो वो हमेशा डरे हुए रहते थे पानी से। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज़ लाइक कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। तो देखिए ये सारी चीज़ों को वो हमेशा अवॉइड करते थे कि वो बोटिंग के लिए नहीं जाते थे, स्विमिंग के लिए नहीं जाते थे। फियर ग्रिप्ड हिम एंड ऑल दिस स्लिप्ड हिज हॉलीडेज। तो देखिए इससे क्या होता था कि होता क्या था, वो डर की वजह से अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय नहीं कर पाते थे, स्पॉइल हो जाती थी उस डर की वजह से उनकी जो हॉलीडेज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, व्हाट डीप मीनिंग डिड द एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल हैव फॉर डगलस। क्या डीप मीनिंग था, व्हाट डीप मीनिंग डिड हिज एक्सपीरियंस, मतलब क्या डीप मीनिंग था उनका जो एक्सपीरियंस था YMCA पूल पर, ठीक है, डगलस के लिए। आफ्टर हिज नियर डेथ एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल डगलस स्टार्टेड फियरिंग वाटर। तो मतलब उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया YMCA पूल पर, मतलब डेथ जैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, बिल्कुल मरने के कगार पर ही थे वो, ठीक है। तो अब वो पानी से डरने लग गए थे। ही कुड नॉट एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट्स ऑफ और गो फिशिंग। ना तो वो कोई भी वाटर स्पॉट इंजॉय कर पाते थे और ना ही वो फिशिंग के लिए जाते थे। ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ओवरकम करेंगे अपने फियर पर एंड लर्न स्विमिंग अगेन। और दोबारा उन्होंने स्विमिंग को सीखा। ही बिकेम कॉन्फिडेंट एंड अंडरस्टूड दैट ऑल दैट वी हैव टू फियर इट इज़ फियर इटसेल्फ। तो देखिए वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे और समझ गए थे ये डर ही है जिससे हम डरते हैं, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो और दूसरी चीज़ों पर हम ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है। व्हेन डिड डगलस लर्न दिस लेसन। तो मतलब ये जो डर है यही हमें डराता है, ये लेसन डगलस ने कब सीखा। दीज वर्ड्स मीन दैट वी फियर द मोस्ट। तो देखिए इसका मतलब है कि हम डर से ही सबसे ज़्यादा डरते हैं। दोज हु हैव अंडरगोन दिस एक्सपीरियंस, वो लोग जो इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, डर के इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, कैन ओनली प्रैक्टिस द वर्थ, वही इसकी कीमत को समझ सकते हैं। डगलस फेस इट ट्वाइस इन हिज लाइफ। और डगलस ने इसे तो 2 बार फेस किया था अपने जीवन में। ही हैड अ टेरिबल फियर ऑफ वाटर, उन्हें बहुत डर था वाटर का। ही कुड नॉट गो फॉर स्विमिंग, कैनोइंग, बोटिंग, राफ्टिंग एक्सेट्रा। इन सब एक्टिविटीज़ के लिए वो बिल्कुल भी नहीं जा पाते थे। He realized that it would ruin his life since it was following and haunting him wherever he went। तो देखिए जहाँ कहीं पर भी वो जाते थे पानी के आसपास, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो लाइफ है वो खुद ही बर्बाद हो रही है। फियर इज़ आवर हार्ड कोर एनिमी। और मतलब जो डर होता है ना, वो हमारा एक शत्रु होता है जो हमें कुछ भी करने से, आगे बढ़ने से, प्रोग्रेस करने से रोक सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने डर पर जीत हासिल करनी है। हमें डरना नहीं है, तब भी हम हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। हाउ डज डगलस, मतलब यहाँ पर कहने का और बताने का राइटर का मोटिव बस ये है कि हम किसी भी काम को ये ना समझे कि हम इस काम को नहीं कर सकते या ये काम हमसे नहीं होगा। उसको चैप्टर को पढ़ाने का मोटिव ही ये है। अगर हम किसी स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं, किसी राइटर ने कुछ लिखा होता है, तो उसका एक मोटिव होता है। तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं उनका भी यही मोटिव है कि वो चाहती हैं कि आप डरे नहीं, डर के ऊपर जीत हासिल करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज डगलस डेवलप एन एब्रेशन ऑफ वाटर एट द एज ऑफ 3 और 4। तो किस तरह से जो डगलस हैं वो किस तरह से जो 3 और 4 साल की एज में जब वो होते हैं तो किस तरह से का वो फील करते हैं, क्या उनको वाटर को लेकर उनके मन में डर था और किस तरह की फीलिंग्स थी। ऑथर एंड हिज फादर वंस वेंट टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया व्हेन द फॉर्मर वाज 3 और
4। तो देखिए जब राइटर 3 या 4 साल के थे तब वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि वो कहाँ जाते हैं, कौन सी बीच पर जाते हैं, कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं, बुक का नाम क्या है। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर छोटे छोटे पढ़े हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एमसीक्यूज भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। और जब तक हम चैप्टर की समरी को अच्छे से पढ़ लेंगे, सभी क्वेश्चन आंसर हम अच्छे से कर लेंगे, तो हम उन्हें क्लियरली कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जब वो 3 से 4 साल के थे और कैलिफोर्निया बीच पर वो अपने पिता के साथ गए थे, वाइल प्लेइंग इन द सर्फ, सर्फ भी लहरें होता है, ऑफ द सी, द ऑथर वाज नॉक्ड डाउन बाय द वाटर एंड वाज बरीड अंडर इट। तो देखिए राइटर जो है पानी के नीचे बह जाते हैं और उनके उसके नीचे दब जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि लहरें जो है पानी की वो उनके ऊपर से गुजर जाती है। ही लॉस्ट हिज ब्रीथ एंड अ डीप फियर डेवलप्ड इन हिज माइंड। तो देखिए ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सांसें उखड़ गई हैं, सांसें चली गई हैं और उनके दिमाग के अंदर एक डर बैठ जाता है। एट द YMCA पूल और स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू हिम इन अ डीप एंड ऑफ द पूल। और वहीं पर YMCA पूल में क्या होता है, एक यंग बॉय होता है और उन्हें वो पुश कर देता है डीप एंड की तरफ पूल के। डगलस हिट द वाटर इन अ सिटिंग पोजीशन एंड स्लोली वेंट टू द बॉटम। अब डगलस बैठे हुए थे उस टाइम पर जब उन्हें पुश किया जाता है और वो सिटिंग पोजीशन में ही नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ जा रहे होते हैं। Although he was saved later, but the terror stayed with him। हालांकि उन्हें बचा लिया जाता है अंत में, लेकिन जो डर था वो कहीं ना कहीं उनके साथ रहता है, यानी कि उनके मन में बैठ जाता है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। डगलस मदर थॉट दैट YMCA पूल वाज सेफ फॉर लर्निंग, व्हाट आर योर व्यूज। तो देखिए मदर चाहती थी कि डगलस YMCA पूल में सेफ रहेंगे स्विमिंग करते हुए। ठीक है, आपका क्या विचार है इसके बारे में। देखिए although YMCA pool was only 2 or 3 feet deep, but it lacked safety measures for learners। तो देखिए लेकिन वहाँ पर जो लर्नर्स थे उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं थी। द पूल रिमेन ओपन फॉर आवर्स, मतलब जो पूल था वो घंटों तक ऐसे ही खुला रहता था। बट देयर वाज नो सिक्योरिटी, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। देयर वर नो रोप्स और लैडर इन द पूल टू हेल्प इफ समवन हैपन टू ड्रन। तो देखिए यहाँ पर कोई रोप भी नहीं थी, कोई लैडर भी नहीं थी, अगर कोई डूबने लगे तो उससे पकड़कर वो सेफ रह सके, ऐसी कोई सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पर वो सेफ नहीं थे। हाउ डिड डगलस होप टू कम आउट व्हेन ही वाज ड्रॉन इनटू YMCA पूल। किस तरह से डगलस को आशा होती है, क्या आशा होती है, कैसे वो मतलब आशा बांधते हैं अपने आप को, आशा देते हैं कि वो जो है YMCA पूल में जब डूब रहे थे कि किस तरह से वो आउटकम कर पाएंगे। डगलस प्लान that he would spring from the bottom of the pool and would push himself up। तो देखिए डगलस ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, प्लान किया कि वो जो है बॉटम को स्प्रिंग करेंगे, यानी कि पैरों से मारेंगे और वो अपने आप को ऊपर की तरफ ढकेल देंगे। लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और वो फिर पानी के ऊपर फ्लैट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। स्ट्राइक आउट हिज आर्म्स विथ थर्स विथ हिज लेग, और वो क्या करेंगे अपने हाथों और पैरों को ऐसे चलाते रहेंगे, मतलब स्विम करते रहेंगे। देन ही वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और वो ऐसा सोच रहे थे, ऐसे स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि वो जो है पूल के किनारे पर आ जाएंगे और वो अपने आप को सेफ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट YMCA पूल। कौन सा शॉकिंग, सरप्राइजिंग हम कह सकते हैं, एक्सपीरियंस होता है डगलस का YMCA पूल पर। When Douglas was alone one day and the place was quiet। देखिए एक दिन जो डगलस थे वो बिल्कुल अकेले थे पूल पर और बिल्कुल शांति थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। The water looked still and he observed all this while sitting on the side of the pool waiting for the others। अब वो वहाँ पर बैठकर दूसरे लोगों का वेट कर रहे थे और वो ऑब्जर्व कर रहे थे पानी को जो बिल्कुल स्टिल था, वहाँ पर वो बैठे हुए थे। अ बिग ब्रूजियर, यानी कि एक हट्टा खट्टा लड़का वहाँ पर आता है। ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लड़का शायद कितने साल का था, 18 ईयर्स ओल्ड का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, यानी कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। ये एट हिम, वो उसकी तरफ देखता है, उसे मजाक करता है।
पिकड हिम अप, वो उसको ऊपर उठा लेता है, एंड टॉस हिम इनटू द 9 फीट डीप एंड द पूल, और जो गहराई थी 9 फीट की पूल के अंदर, वहाँ पर वो फेंक देता है उनको, मेकिंग हिम लैंड इन अ सिटिंग पोजीशन, और सिटिंग पोजीशन में ही वो नीचे की तरफ लैंडिंग करने लगते हैं। फ्लोइंग वाटर एंड गोइंग स्ट्रेट टू द बॉटम, अब वो पानी को निकलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उन्हें तैरना नहीं आता था, और नीचे की तरफ जाने लगते हैं। डगलस अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, ही ऑलमोस्ट डाइड। तो देखिए डगलस जो है दुर्भाग्य से बिल्कुल भी तैरना नहीं जानते थे, जबकि जो बिग बॉल क्रूजियर बॉय था उसे इस बात की जानकारी नहीं थी, और डगलस ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे वहाँ पर। देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो हमने अभी समरी पढ़ी है अपने पूरे चैप्टर की, शॉर्ट समरी, लॉन्ग समरी सभी तरह के हमने यहाँ पर चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। हमने एक्सट्रैक्ट के भी क्वेश्चंस देखे हैं यहाँ पर, और हमने शॉर्ट क्वेश्चन को तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। उसी से रिलेटेड आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अभी हमने शॉर्ट टर्म में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनकी वर्ड लिमिटेशन होती है 120 to 150 वर्ड्स। तो देखिए आप हम ईजिली इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, उसी वे में लिख सकते हैं, थोड़ा लेंदी करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बता देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 2013 में इसको पूछा गया है। देखिए, हाउ डिड मिस एडवेंचर इन YMCA पूल अफेक्ट डगलस, किस तरह से जो मिस एडवेंचर हुआ था YMCA पूल में, वो किस तरह से अफेक्ट करता है डगलस को। व्हाट एफर्ट ही डिड ही मेड टू कॉन्क्यूर हिज ऑल टेरर, किस तरह के एफर्ट जो है वो करते हैं अपने डर पर जीत हासिल करने के लिए। तो देखिए ये सारे हमने क्वेश्चन अभी पढ़े हैं, उन्हीं से रिलेटेड आप देख पा रहे हैं कि दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दो क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन किया गया है। आप इसी तरह से पैराग्राफ बनाकर उनके आंसर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि दो ही पैराग्राफ में इस आंसर को कंप्लीट किया गया है। काफ़ी इजीली हम लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर पढ़े भी हैं। देखिए आगे देखते हैं, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है अभी ऊपर। देखिए 2012 और 13 दोनों में पूछा गया है, CBSE ने पूछा है, और काफ़ी इजी भी है इसको लिखना, ठीक है। बहुत ही इजीली इस तरह से आप पैराग्राफ्स बनाकर लिख सकते हैं, काफ़ी आई कैचिंग होता है, और एग्जामिनर आपको इजीली नंबर दे सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रॉइंग इन द YMCA पूल। अभी हमने पढ़ा ना किस तरह से जो डगलस है वो कोशिश करता है, ट्राई करता है कि किस तरह से वो अपने जीवन को बचा ले, क्योंकि वो डूबते हुए स्ट्रैटेजी बनाता है, सोचता है कि वो स्प्रिंग करेगा नीचे और ऊपर आ जाएगा, फिर कोर्ट की तरह तैर कर जाएगा, एक पूल के एज पर पहुंच जाएगा, और किस तरह से अपने आप को सेव कर लेगा। ये सारे इंसिडेंट को हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में रिपीट हुआ है, हाउ डिड डगलस डेवलप एंड एवर्सन ऑफ वाटर, किस तरह की फीलिंग्स बना लेते हैं डगलस अपने मन में वाटर को लेकर, क्योंकि वो एक फोबिया होता है। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि आप पैराग्राफ में इन आंसर को दे पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, डगलस ट्राई हार्ड टू रीच टू द लेवल ऑफ परफेक्शन बाई प्रिजर्वेंस कमेंट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी इजीली आप इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर को हमने इजीली पढ़ लिया है, ठीक है। फियर इज़ मैनकाइंड्स ग्रेटेस्ट हैंडीकैप, यानी कि यहाँ पर कहा गया है इंसान का सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या है, फियर है, वही उसको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि आप इस चीज़ को लेकर एग्री हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर रीज़न भी बताना है, अपने व्यू के बारे में रीज़न भी देना है। देखिए काफ़ी इजीली आप चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से यहाँ पर लिखकर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए ये सैम्पल पेपर का है, 2015 का है, और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। किस तरह से जो यंगस्टर है वो बुलिंग करते हैं, इस तरह से रैगिंग जैसी चीज़ें होती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया है कि किस तरह से आप इस तरह की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी गई है, आपका व्यू मांगा गया है, ठीक है। आगे देखिए, फियर इज समथिंग दैट वी मस्ट लर्न टू ओवरकम इफ़ वी वांट टू सक्सेड इन लाइफ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया है, CBSE के सेट नंबर 3 से, और 2018 में इसको पूछा गया है।
बहुत ही ईज़िली आप इसको लिख सकते हैं। जैसा कि हमने अभी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत ही आसान होगा आपको, क्योंकि अगर चैप्टर की समरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन को ये अच्छे से कर लिया जाए, तब हम बहुत ही ईज़िली इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हमने इसमें जानी हैं, जो एमसीक्यू में आपकी हेल्प करेंगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ये तो आप सभी जानते हैं। और जैसे कि डगलस वर्ड कई बार यूज़ किया गया है, तो राइटर के बारे में अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत कई बार 2 नंबर में, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हू इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द डीप वाटर, बहुत ही ईज़िली। अगर आप अपना आधा घंटा, पौना घंटा एक चैप्टर को देते हैं, तो आप ईज़िली जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं इंग्लिश में, और बहुत ही ईज़िली समझ सकते हैं। आई होप आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो आपको ज़रूर से अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और यहाँ पर आपका रिवीजन बैच चल रहा है, जल्दी ही हम अपनी पोएम को लेकर आने वाले हैं। उससे हम सभी तरह के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इवन हम लिटरेरी डिवाइस को भी करने वाले हैं, क्योंकि लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और लिटरेरी डिवाइस पर हमारी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोज़ भी हैं हमारे चैनल पर, जहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। वो आप देखेंगे तो वहाँ से आपको सारी लिटरेरी डिवाइस क्लियर हो जाएगी। वैसे हम पोएम वाइज भी सभी लिटरेरी डिवाइस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।